हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो। अभी के आगे के जो भी क्वेश्चंस है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। सो यहाँ पे क्वेश्चन का पहले मैं मतलब समझा देती हूँ आपको। जैसे नंबर दे रखा है 252। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमें बताना है कि इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप सोचोगे मैम ये चीज हम कैसे करेंगे? ये चीज हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेट्स सी हाउ। एक पार्ट में करूंगी, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। सो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो वी हैव 252। सो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करती हूँ 252 को, अब लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा। सो 2 से क्या? अभी लास्ट क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करके आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बचा 5। 2 के टेबल में 5 कब आता है? 2 2 जा 4 आता है 5 की जगह। सो 5 की जगह अगर हमने 4 लिया है तो ये बन गया 12। सो 2 6 जा 12। अगेन लास्ट में 6 है, फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 इंटू 6 इज 12, बचा 6। 2 3 जा 6। अब 63 हमारा 3 के टेबल से हो जाएगा। सो इसको किया 3 से। सो ये आ गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से करेंगे 3 से। सो 21 कब आता है? 7 पे। तो ये 7 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 से, ठीक है। अब ये हमने अभी तक लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं एंड देन पेयर्स बना के स्क्वायर रूट निकाले थे। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे कंप्लीट पेयर्स नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। अगर 7 का भी पेयर बन जाता तो क्या होता? ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता और इसका स्क्वायर रूट निकल जाता। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें यहाँ पे एक 7 मिसिंग है। अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? करके देखेंगे अभी। सो मैं कह रही हूं यहाँ पे क्योंकि मुझे 7 का एक और पेयर चाहिए था, तो अगर ये नंबर को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा जो है यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो 252 को हमने 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 7 2 जा 14, देन 7 5 जा 35 प्लस 1 36 हो गया एंड 7 2 जा 14 15 16 17। सो नंबर आ गया हमारे पास 1764। अब ये 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें ये भी बताना है कि किसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो पहली चीज जो क्वेश्चन में पूछी थी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहीं पे निकाल लेते हैं। वी हैव 1764। 2 से स्टार्ट करें। सो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ गया हमारे पास, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। सो ये बचा, फिर से 16 बचा, फिर से 8 आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास बचा 4। सो ये हो जाएगा 2 से। अब फिर से 2 से करेंगे इसको। सो ये हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर से 4 से होगा और फिर से 1 से होगा। 441 आ गया। फिर से इसको 2 से करेंगे। पहली चीज तो 2 से तो नहीं होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमारे पास 1 आ गया। तो इसको किससे कर सकते हैं? 4 5 6 7 8 9 3 के टेबल से कर सकते हैं। तो ये 3 से करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 जा 3, बचा 14। तो 14 से छोटा क्या होता है? 3 4 जा 12 होता है हमारे पास। बचा हमारे पास 14 की जगह 12 लिए, 2 बचा 21। तो ये हो जाएगा 7 से। अब फिर से 3 से हो जाएगा। सो नाउ वी गेट 3 4 जा 12 अगेन, बचा 27। 9 से कर लेंगे। अब ये 7 से हो जाएगा। ये हो गया 7 7 और 1। सो ये हमारे पास आ गया 7 का पेयर, 3 का पेयर और 2 का पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे इसका हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। सो दैट मीन्स जो नंबर अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके आए 1764 वो हमारा 42 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये पहला पार्ट था तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा प्राइम फैक्टराइज करके बताया। अब इसके 1 2 मेथड और भी है जिसमें आप सिंपल वे से कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करो तो इट्स गुड कि अगर आप पूरा दोबारा से करते हो। अदरवाइज हम सिंपल सा ये कर सकते थे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया था 1764, तो पहले स्टेप में ही हम इसको 7 से कर देते। उससे क्या फायदा होता हमें, क्योंकि हमने अभी 7 मल्टीप्लाई किया, अगर इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 252, ठीक है। और अगर 252 आ गया तो इसके बाद का प्राइम फैक्टराइज तो आप यहाँ पे कर ही चुके हो, तो बाकी सब तो सेम ही आएगा, सिर्फ हमें 7 का
पेयर मिल जाएगा। ऑल्सो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज ना भी करें तब भी हमारे पास देखो 2 का पेयर था, 3 का पेयर था, ठीक है, 2 का एक पेयर था, 3 का एक पेयर था, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 का पेयर आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ही 42 आएगा। देखो यहाँ पे यही तो किया है हमने, ठीक है। सो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पूरा प्राइम फैक्टराइज करो, अच्छी बात है। अदरवाइज अब बाकी के पार्ट्स में मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके से जिससे हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे पेयर्स बना के आंसर बता दूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट, इसको रब कर लेते हैं। सो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, लेट्स यूज द स्पेस हियर। चलो 180। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और ये आ गया 0। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये बचा 10 तो ये आ गया 45। अब 5 6 7 8 9 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 बचा 15। 5 से फिर से 3 से हो जाएगा, ये आ गया 5। अब इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। क्लियर। सो अगेन हमारे पास कंप्लीट पेयर्स नहीं बने क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। सो ये हो गया एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर और 5 खाली बच गया। तो दैट मीन्स अगर एक और 5 होता तो 5 का पेयर भी बन जाता। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इनटू 5, ठीक है। सो पहले पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेट्स सी, वी हैव 180। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, देन 5 1 ज़ा 5 6 7 8 9। सो ये आ गया 900। अब इस 900 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो एक ऑप्शन है पूरा आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, या प्राइम फैक्टराइज भी करना है तो आप स्टार्ट करोगे 900 को सबसे पहले कर दोगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 180। और 180 के बाद ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है, ठीक है। चलो एक ये मेथड हो गया, या सिंपल हम करेंगे। हमारे पास कौन कौन से पेयर थे, 2 था, 3 था और 5 का पेयर कंप्लीट नहीं था। मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का पेयर भी आ गया। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। सो 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आप दोनों स्टेप में पूरा प्राइम फैक्टराइज करना ताकि मार्क्स काटने की गुंजाइश टीचर के पास ना रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट है 1008। पहली चीज हमें क्या करनी है, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 1008। सो 2 से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड फिर आ गया 0, देन 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 बचा 1, तो ये हो गया 10। सो 5 से किया 10 आ गया और ये हो गया 2, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, सो वी हैव 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये बचा 12 तो ये हो गया 6। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अब इसको 63 को हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसको ऊपर कर लेते हैं। सो 21 आ गया। फिर से 3 के टेबल से तो हम कर ही सकते हैं, इसको 3 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 7 7 और ये आ गया 1। अब यहाँ पे जब हम पेयर्स बनाने लगेंगे सो वी विल सी कि एक नंबर कम पड़ रहा है। ये हो गया 2 का पेयर, 2 का एक और पेयर, ये 3 का पेयर और 7 का पेयर नहीं बना। तो मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है पूरे को, 7 से। तो यही मल्टीप्लाई कर ले, कलर चेंज करके करते हैं। वी हैव 1008 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 7 ज़ा 56, 7 0 ज़ा 0, ये हो गया 5, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7। सो अब मल्टीप्लाई करके जो न्यू नंबर आया है दैट इज 7056। अब इस नंबर को भी, इस नंबर का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिंपल ट्रिक लगाओ। एक पेयर 2 का बन रहा था हमारे पास, एक पेयर फिर से 2 का बन रहा था, एक पेयर 3 का, 7 का पेयर नहीं बन रहा था। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 का पेयर भी बन गया, ठीक है। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7 84। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 84। अगर अगेन क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो इस पूरे को प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना, और प्राइम फैक्टराइज भी सिंपल वे में कर सकते हो आप। कैसे, 7056 लिया और सबसे पहले इसको 7 से करना, तो ये आ गया 10, फिर ये हो जाएगा 0 और 8। अब 1008 के बाद प्राइम फैक्टराइज आप कर चुके हो तो वो बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। चलो अब कर देते हैं इसको रब और नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लेट्स रब दिस। आप सेकंड पार्ट देखो जरा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2028। सो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो 2028, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया 1014। सिंपल था, कोई कैरी नहीं रहा। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा
8, कोई कैरी नहीं हुआ इसमें। अगेन लास्ट में 4 है, फिर से 2 से कर सकते हैं। सो 2 5 10, अब 1 से छोटा तो 0 ही आएगा, तो ये 14 साथ में हो गया, ये हो गया 7। अब 7 5, सो 7 8 9 10 11 12, 3 टेबल से हो रहा है हमारा आराम से, तो 3 से करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। सो अब 5 से छोटा क्या है, 1 जा 3 ही होगा, सो 5 और 3 में 2 का गैप है, ये बन गया 20। 20 से छोटा 18 आता है, सो 6 3 जा 18। अब 20 की जगह हमने अगर 18 लिया तो हमारे पास 2 बचा, 27 9 पे आता है। सो यहाँ पे अब 169 की बात करें तो 3 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 169 हमारा 13 का स्क्वायर, तो 13 लिखा है, यहाँ पे भी 13 और 1, ठीक है, एक्स्ट्रा रब कर लेते हैं ये। सो अब यहाँ पे देखो जरा, पेयर अगर हम बनाएंगे, एक 2 का पेयर बन गया, एक 13 का पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। तो जो क्वेश्चन में पूछा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। वी हैव 2028 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 एंड 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ गया 6084, नया नंबर आया है 6084। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो एक हमारे पास 13 का पेयर था, एक हमारे पास 2 का पेयर था, 3 का पेयर मिसिंग था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का पेयर भी आ गया, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 13 इंटू 2 इज 26, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 7, सो ये आ गया 78, ठीक है। अगेन आई विल से, अगर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो ये जो बड़ा नंबर आया है 6084, इसको भी पूरा प्राइम फैक्टराइज करोगे, सेम पेयर्स मिलेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 1458। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइज करना। वी हैव 1458, लास्ट में 8 है तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से करेंगे, वी विल गेट 2 7 जा 14। अब 5 अकेला बचा, 15 तो नहीं है, सो 2 5 से छोटा क्या आता है, 2 2 जा 4, बचा 1, अब 18, सो 9 से करेंगे 18 आ जाएगा। अब 729 आ गया, तो 2 के टेबल से तो नहीं होगा, देन सो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो 3 के टेबल से हो जाएगा, तो इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, बचा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये 4 5 6 7 8 9, अब ये 3 से तो फिर से हो जाएगा, तो इसको 3 से करेंगे, ये आ गया 8 एंड इस यहाँ पे आ जाएगा 1। अब अगेन 3 से हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे बचेगा 8 में से 6 गया 2, 21 बचा, तो वो 7 पे आता है, फिर से 3 से कर सकते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9, फिर से 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 बचा, ठीक है। अब पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर नहीं बना सकते, मतलब मिसिंग है एक 2 हमारे पास, 3 का एक पेयर बन गया, 2 पेयर और 3 पेयर। 2 का पेयर नहीं है तो मतलब हमसे जो पूछा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। सो 1458 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो वी हैव 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, देन 4 2 जा 8 प्लस 1 9, देन 2 1 जा 2, सो न्यू नंबर आया है 2916। अब इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो जरा, अभी तक हमारे किस किस का पेयर बन रहा था, 3 का एक पेयर, 3 का एक और पेयर और 3 का एक और पेयर, 2 का पेयर नहीं बन रहा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का पेयर भी बन गया। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54। सो हमारा ये जो न्यू नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट होगा 54। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन आई विल से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो जो ये न्यू नंबर आया था इसको पूरे स्टेप वाइज प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना, ठीक है, ताकि मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट ना हो। लास्ट पार्ट है 768। सो 768 को प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 8 है, 2 के टेबल से करते हैं, सो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, बचा 7 की जगह 6 लिया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, बचा 18, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 2 8 जा 2 9 जा 16, क्यों लेंगे ना, 18 ले सकते हैं, 9 2 जा 18, बचा 1, 12 बचा, सो ये हो जाएगा 6 से, फिर से 2 से कर सकते हैं, सो 9 की जगह 2 4 जा 8, बचा 16, सो 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कर सकते हैं, 1 2, फिर से 2 से कर सकते हैं, सो ये आ गया 6, फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 3 और 1,
ठीक है, अब पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेयर बना 2 का, एक और 2 का पेयर, एक और 2 का, एक और 2 का, सिर्फ हमारे पास 3 बच गया। अगर एक और 3 होता तो पेयर बन जाता, अब 3 नहीं है तो वहां से हमें पता चल गया कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं एंड लेट्स मल्टीप्लाई 768 को 3 से। So we'll get 8 3s are 24, then 6 3s are 18, 19, 20. Now 3 7s are 21, 22, 23. So हमारे पास नंबर आ गया 2304। अब ये जो न्यू नंबर आया है हमारे पास 2304, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, विच विल बी वेरी सिंपल। देखो पहले कौन कौन सा पेयर था हमारे पास, 1 2 3 4 पेयर थे 2 के। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पेयर थे। 3 का पेयर मिसिंग था, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का पेयर भी बन गया, सो इंटू 3 हो गया। नाउ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. So that means 48 हो गया इसका स्क्वायर रूट, which will be the answer. I hope क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. This was our 5th question. Now we'll move to the next question.